एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखो बज रहे हैं 2:30 और मैं जस्ट अभी नहाई हूँ और जा रही हूँ शॉप पर। ज्योति आ चुकी हैं और उसका रीज़न बताऊंगी। क्योंकि मैं गई थी मार्केट अपने दांतों का, मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए। तो वहाँ से आई। मैं सुबह नहीं नहा के गई थी क्योंकि मुझे सर धोना था, और अगर मैं सर धो के जाती तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाती बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा लगती। और अब 2-3 दिन के लिए फिर मेरे खाने के लिए मना है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं खा सकती जो कि जिससे कि मेरे दांतों पर लोड पड़े। तो मैं यहाँ पर अपने लिए ओट्स बना रही हूँ और पहले शॉप पर जाती हूँ। तो ये अपना बैग वगैरह, इसमें कुछ कपड़े उन्हें रख के आती हूँ। और आके एक बार कपड़े धो के गई थी, दूसरी बार के कपड़े धो दिए हैं, नहाई हूँ जस्ट। तो चलिए शॉप पर चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए ये मैंने बनाया था एक, पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। ये है मेरा कली वाला प्लाजो, कली, और ये है वेलवेट का। देखो इसका घेर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था ऑलरेडी अपने आप ही। इस पर अभी प्रेस होगी तो उसके बाद इसका फाइनल लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक चीज बस मैं सिर्फ इसमें आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को। ये है मेरी बेटी का, देखिए फुल फिटेड है ये। देखिए इस तरीके से ये इसमें फ्रंट में लग रही है बेल्ट। अभी आपको उसका फाइनल, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। देखिए ये यहाँ से बिल्कुल फिटेड है नी से, और नी से लेंथ इसका पूरा घेर है। और इसकी ये कलियां हैं 1 2 3 4 और 4 8, तो 16 कली का है टोटल। ठीक है, आगे मैंने इसमें बेल्ट लगा दी, पीछे इसमें मैंने इलास्टिक लगा दी, क्योंकि ये है मेरी बेटी का। अगर आप फुल साइज बनाना चाहते हो तो साइड में जिप लगा के भी बना सकते हो। बच्चों का होता है तो उसमें इलास्टिक डालनी ही पड़ती है, इसीलिए। तो फिर आप उसमें इसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। फुली बेल्ट का बनाओगे ना तो और भी अच्छा बनेगा। और इसमें देखो यहाँ पर बच्चों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बस और कुछ नहीं। तो मैंने इसको कैसे लिया, ये आप बड़े या छोटे किसी भी साइज में ये कलियां 1 2 3 4 और 4, मतलब इसमें 8 कलियां आती हैं। कलियों को मैंने कैसे लिया था, हिप का मेजरमेंट लिया, जितना भी मेरा हिप साइज था, और हिप को मैंने 16 से डिवाइड कर दिया था। क्योंकि मैंने इसमें 16 कलियां बनाई थी। जितनी भी कलियां बनानी है आपको उसे हिप से डिवाइड करना है। और उसके बाद जितना भी आता है एक कली का मार्जिन, उसमें 1 इंच आपको मार्जिन का ऐड करना है। और नीचे आप इसके घेर को कितना रखना चाहते हो, आपके पास कितना फैब्रिक है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा। मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक था, मैंने 2 मीटर फैब्रिक से ही ये बनाया है। तो इसकी जो विड्थ रखी है मैंने कली की, ये 9 इंच के समथिंग है। और आप और भी ज्यादा घेर बना सकते हो, तो वो फैब्रिक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास फैब्रिक कितना है। तो ये रेडी होने के बाद कली मेरी ना 7.5 की बैठ रही है, बस बिल्कुल 7.5 की है। अगर आपकी साइड से कली, जो साइड वाली कलियां होती हैं, अगर वो छोटी भी बचती है ना तो कोई बात नहीं, उसे साइड में जोड़ दो। इधर की साइड ना, कि उधर की साइड, इधर की साइड जोड़नी है। अगर प्लेन वाली जो कली बनती है, इस तरीके से पूरी कलियों को आप जोड़ लो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 8 कली एक पार्ट में, 8 कली एक पार्ट में। फिर उन कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के जो 4 फोल्ड करते हैं ना, जैसे हम प्लाजो की कटिंग करते हैं, उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। और जब आप कलियों का मेजरमेंट लो ना तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है लेंथ में। उसका रीजन ये है कि हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। उसी तरीके से मैंने किया था। वो थोड़े मैंने जल्दी में बनाई थी, इसलिए मैं नहीं समझा पाई थी आपको उस तरीके से। फिर हमको क्या करना है, इस पार्ट को इस तरीके से चारे पार्ट्स को 4 फोल्ड करना है। आसन की मार्किंग करनी है, कमर की मार्किंग करनी है, कली जाती है जाने दो। फिर यहाँ पर थाई की मार्किंग करनी है और यहाँ पे नी की मार्किंग करनी है। नी में आप एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ सकते हो, जैसे कि मेरा यहाँ पे इसमें गैप है, इसमें 2 इंच नी पर मार्जिन में कपड़ा है, उसको इस तरीके से तिरछे में निशान लगा देंगे हम। अगर आपको कभी डिटेल में वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तो आप लोगों को जरूर सिखाऊंगी इस तरीके से। तो आज का मेरा ये प्लाजो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। देखिए एक बार और इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अभी। देखिए ये है इसका फाइनल लुक। देखिए इसमें काफी घेर है, बच्ची के अकॉर्डिंग और बड़े के अकॉर्डिंग भी काफी घेर है इसमें। देखो इस तरीके से ये इसका बैक पार्ट है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। और उसके बाद की थी मैंने थोड़ी देर बाद, आपको प्लाजो के बारे में समझा दिया था डिटेल में, फिर मैंने ये की थी। फिर मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब नाइट सी ही हो गई थी, शाम के 5:30 से 6 के करीब बज चुके थे। मैंने यहाँ पर एक अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग कर दी थी।
वो घेर बहुत ज़्यादा हो रहा था अन्य के अकॉर्डिंग, तो फिर मैंने उसको छोटा कर दिया और मैं लग चुकी थी उसकी एक कैन स्कर्ट बनाने के लिए, क्योंकि मुझे आज उसके लिए एक धोती सलवार बनानी थी। मार्केट गई थी तो सोचा कुछ काम तो नहीं हो पा रहा, इससे अच्छा तो इसी को ही कर लूँ। तो इसी में मैं अपने काम में लग चुकी थी प्रॉपर। और सर में हो रहा था बहुत दर्द, क्योंकि सर धो लिया था और डॉक्टर के पास आई तो आज उसने सारे दांतों में कटिंग की, कैपिंग वैकिंग के लिए पता नहीं क्या क्या किया। बहुत परेशान हो गई थी, इतना दर्द हो रहा था, लेकिन अगर दर्द को देखती तो काम नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा कि कुछ से तो कुछ कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो फिर मैंने सोचा इस केन स्कर्ट को कुछ नहीं तो आधा ही सिल के चली जाऊंगी। तो मैं लग चुकी थी अपने सारे दर्द वर्द सबको भूल के अपने काम में बिजी हो गई थी। और जब काम में बिजी हो जाते हैं ना तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं। इस कैन स्कर्ट की पूरी डिटेल वीडियो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी समझ में ही नहीं आ पा रहा है ये कैन स्कर्ट की किस तरीके की बनाऊं। क्योंकि लहंगा होता है ना तो उसके लिए तो फुल घेर की बना सकते हो, लेकिन मुझे इसे ना गाउन के नीचे पहनाना है बस। तो बस मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ। बनेगी तो ऐसे ही आप किसी भी साइज में कितनी भी घेर की कैसे भी बना सकते हो। डिटेल वीडियो मैं आपको कल दूंगी। बनती तो ऐसे ही है, लेकिन घेर का थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो मैंने सोचा बना के पहना के देखूंगी आन्या को कि कैसी लगती है उस फ्रॉक के नीचे, जो मैंने उसके लिए बर्थडे पर बनाई थी। क्योंकि उसमें ना फ्लेयर थोड़ा सा मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सा लग रहा है। तो मैंने कहा एक बार इसको डाल के देखिएगी, देखूंगी कैसी लगेगी। और ये तो कैन स्कर्ट है, उसके लिए आगे भी कभी काम आ जाएगी। इसे आप कितनी भी घेर की बना सकते हो। अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इसे किस तरीके से बनाते हैं। अभी तो मैं रफली से सिर्फ ट्राई करके देख रही हूँ, लेकिन मेरे को प्रॉपर बनाना भी आती है फुल घेर की भी। लेकिन मुझे सिर्फ आन्या के लिए बनानी है, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि कुछ ओवर घेर ना हो जाए, या फिर लहंगा होता है तो उसके लिए ओवर घेर की भी चल जाती है। फिर बच्चे होते हैं वो उसको इतना मैनेज कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने पूरी कैन स्कर्ट को रेडी कर लिया था और इसके ऊपर इसको अटैच कर लिया था। बस इसी को पूरे को इनकम्प्लीट करके ही फिर चली गई थी मैं घर, क्योंकि मेरे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा और उंगली में घुस गई है सुई, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी लापरवाह हो जाऊंगी ना तो काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैं सब कुछ भूल कर इसमें लग चुकी थी, क्योंकि कल मुझे और भी बाकी के काम करने हैं। जो अभी आपको मैंने पेप्लम टॉप दिखाया था, वो सॉरी कली वाला प्लाजो, उसके ऊपर की भी ड्रेस रेडी करनी है। मैं उसके ऊपर लाने के लिए बनाऊंगी लॉन्ग ब्लेजर। पहले मैंने शॉर्ट ब्लेजर की सोचा था, फिर मतलब मीडियम सोचा था, अब मैंने सोचा उसके लिए लॉन्ग ब्लेजर बनाने के लिए। तो उसका इनर का फैब्रिक अभी मेरे पास नहीं है, तो फ्राइडे को जाऊंगी मार्केट, वहां से लाऊंगी इनर का फैब्रिक, फिर उसका बनाऊंगी। फिर आप लोगों को उसका फाइनल लुक भी जरूर दिखाऊंगी। और ये कैन स्कर्ट का भी कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। बस ऐसे ही हो जाता है मार्केट जाने के बाद, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है, और अगर रेस्ट करूंगी तो काम नहीं कर पाऊंगी। सर में तो दर्द हो ही रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने काम को नहीं छोड़ा। अब घर जाके भी घर के काम करने होते हैं, और कई दिनों से वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी। एक मैं आप लोगों के साथ भी शेयर, आप किसी भी काम को कर रहे हो ना तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करो। ब्लॉग की यही करती हूँ एंडिंग। कल को फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को। और ये मेरा कैसा लगा है कली वाला प्लाजो, इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगी, क्योंकि इसकी एक कटिंग मेरे पास और रखी है जो मेरे खुद का है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को। प्लीज सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।